जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी के लिए और रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वो भी किसके, तो बायोलॉजी के। ठीक है, आप सभी को ये पता है कि जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं वो अधिकतर पूछते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये टॉपिक वाइज प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे, बैक टू बैक यहाँ पर टॉपिक वाइज। यहाँ पे लिखा है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और एक भी प्रश्न इसमें मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमपीपीएससी में पिछले कई वर्षों में इस टाइप के ये प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पेपर से लिए हैं। और फिर कल की जो क्लास होने वाली है उसमें जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर्स के, पुराने वर्षों के, वो सारे प्रश्न उठा के लाऊंगा और वो सारे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक, चलिए स्टार्ट करें यहाँ पर बायोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सारे ये हैं, मतलब 2 पार्ट ब्लड के कंप्लीट होंगे, एक पार्ट में प्रश्न सारे कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये ब्लड का। ठीक, तो देखो यहाँ पर खास करके एमपीपीएससी टाइम बहुत कम है। ठीक है, एमपीपीएससी प्री आने वाली है और इसके जस्ट अगले महीने में यहाँ पर रेलवे की भी आने वाली है। ठीक है, तो रेलवे आरआरबी एलपी ले लो, आरपीएफ ले लो और एनटीपीसी की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, अच्छी तरीके से बस तैयारी करने के लिए प्रश्नों को लगाते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न आता है, वो ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक युवा मान लो से समझ लो, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो उसका जो हार्ट होता है वो प्रति मिनट, हर 1 मिनट में कितना ब्लड, कितना रक्त पंप करता है, मतलब कितना रक्त भेजता है बाहर। ठीक है, तो कितना रक्त पंप करता है, तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर 3 से 4 लीटर या फिर 4 से 5 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और यदि आपने इन प्रश्नों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से लगाया, आपने जवाब दिया, आपने कमेंट में लिखा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ए है, बी है, सी है, और डिटेल में लिखा, मतलब ये समझ लो कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम सही साठ है और एमपीपीएससी प्री के लिए आप एलिजिबल हो। राइट, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है जो भी है आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पर देख लो। चलिए देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पर कितना है, 5 to 6 लीटर ब्लड प्रति मिनट पंप करता है। ठीक है, हर 1 मिनट में 5 to 6 लीटर जो ब्लड होता है वो हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है, मतलब पास आउट करता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब फिर यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पे हर एक प्रश्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक चीज़ बहुत बारीकी से मैंने पूरी पढ़ाई है। और यदि आपने नहीं देखा है, पूरी तरीके से वीडियोज नहीं देखे हैं, लेक्चर पूरे नहीं लिए हैं, तो आप इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर क्लिक करें और वीडियो वाले फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई, तो प्लेलिस्ट आप निकाल के ना पूरा बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे टॉपिक देख सकते हैं और फिजिक्स के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई 1 रुपया आपको नहीं देना है। अब यहां पर देखें दूसरा वाला, दूसरा यहां पर यह दिया है कि हृदय कब आराम करता है। हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, ये किस टाइम आराम करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहां पे आपके सामने है। यहां पे पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि यहां पर कभी आराम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा यहां पर ये सोते समय, और सी यहाँ पर है 2 धड़कनों के बीच में, और डी कहता है नो एनीवन, मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर है, ए बी सी डी में से जो भी आपका आंसर है, ए है तो ए लिखो कमेंट में, बी हो तो बी लिखो। राइट, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, लिखा करो कौन सा, क्या आप खुद देखो, मान लो जो हार्ट है, ये हार्ट क्या आराम करता है, यदि ये आराम करने लगेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो है हार्ट, अपना जो हृदय है, ये आराम करता है, ऐसा नहीं कि आराम नहीं करता है, करता है आराम। ठीक है, लेकिन कब करता है ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे कभी नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, कभी नहीं। ठीक है, आराम तो करेगा। उसके बाद फिर सोते समय, तो सोते समय आराम नहीं करता है, जब हम सोते हैं फिर भी हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट है, वो काम करती रहती है, हार्ट चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो राइट आंसर है वो ये है कि 2 धड़कनों के बीच में, 2 धड़कनों के बीच में क्या करता है, ये आराम करता है। ठीक है, आराम करने का टाइम होता है इसका, 2 धड़कनों के बीच में पंप किया और वापस जब वापस लौटेगा इस तरीके से, मतलब पंपिंग होगा, तो उसमें जैसे पंपिंग होगा और समाप्त होगा, उसके बाद में वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रुकेगा, तो उसी को बोलेंगे कि वहाँ पर ये आराम करता है। ठीक है, बाकी नॉर्मली आराम नहीं करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे
दूसरे वाले का ये है, ठीक है। तो दो स्पंदनों, दो धड़कनों के बीच में यहाँ पर आराम करेगा, ये क्लियर है। तीसरा वाला देख लो यहाँ पर, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में जो नाड़ी होती है, ये नाड़ी स्पंदन करती है, किस तरीके से स्पंदन करती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो जो नाड़ी है, नाड़ी तंत्र है, ये किस तरीके से स्पंदन करती है, तो हृदय से तेज, मतलब जो अपना हार्ट काम करता है उससे तेज स्पीड में काम करती है, या फिर हृदय से मंद, हृदय से कम स्पीड में, ठीक है, धीमे, और उसके बाद में हृदय के बराबर या हार्ट के बराबर काम करती है। उसके बाद फिर है हृदय से स्वतंत्र, हृदय से स्वतंत्र। तो अब यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है, आपका कौन सा आंसर इसमें सही है, राइट। आंसर लगाएं, जो भी है कमेंट करें, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लें, चलिए लगा लिया आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर आपने लगा लिया, कमेंट कर दिया होगा। तो फिर यहाँ पर देख लो, इसका जो राइट आंसर है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो ये हार्ट के बराबर ही स्पंदन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन सी है, ये एकदम क्या है, राइट है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, 4th नंबर पे आ जाए। 5वें नंबर पे यहाँ पे लिखा है हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो हृदय स्पंदन होता है, हृदय अपना धड़कता है, ये किसके कारण धड़कता है, तो ये विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है, मतलब विद्युत तरंग एक प्रकार से उत्पन्न होती है, उसके द्वारा हमारा जो हार्ट है वो निष्पादित करता है अपना स्पंदन को, मतलब धड़कता है एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो धड़कनें चलती है विद्युत तरंगों के माध्यम से चलती है, किसके द्वारा, आप ये उपजती कहाँ से है, जो विद्युत तरंगें हैं ये शरीर में कहाँ से आती है, ठीक है, हमारे हार्ट में कहाँ से आती है। तो यही आपको बताना है कि जो विद्युत तरंगें हैं ये कहाँ पर बनती है, कहाँ पर उपजती है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पर उपजेगी ये, तो यहाँ पर ये बनेगी कहाँ पर, मस्तिष्क में, या फिर रुधिर में, मतलब ब्लड में, या फिर हृदय में, या फिर मेरुरज्जु में, ठीक है। कहाँ पर बनती है, ऑप्शन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लें, उसके बाद आराम से इसका आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर यदि आपने दिया, मतलब ये है कि ये वाला टॉपिक है आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, ये मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर विद्युत तरंगे ये कहाँ पर उपजती है, क्या मस्तिष्क में, दिमाग में, या फिर रुधिर में, हमारे ब्लड में, हृदय में, मतलब हार्ट में, या फिर मेरुरज्जु में, ठीक है। तो किस में, अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है, वो ये है हार्ट में, ठीक है। किस में, हार्ट में। हार्ट में, हृदय में, हमारा जो हृदय है वो कैसा होता है, मांसल होता है, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है, जिसमें यहाँ पर विद्युत तरंगें ये उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। और जो जिन कोशिकाओं में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं पेस मेकर कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर कोशिकाएं। तो पेस मेकर कोशिकाओं में ये उत्पन्न होती है, पेस मेकर कोशिकाएं, ठीक है, पेस मेकर कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, मतलब बनती है, ठीक है। और इसी के द्वारा, इसी विद्युत तरंग के द्वारा हमारा जो हार्ट बीट है ये चलता रहता है, मतलब स्पंदन ये होता रहता है, निष्पादित होता रहता है, ठीक है, अपना काम करता रहता है हार्ट, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर यहाँ पर कई बार आपने देखा है कि जो पेस मेकर का है ना, इसका मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। जो मान लो किसी को हार्ट अटैक आता है, इस टाइप से होता है, तो उनको पेस मेकर के द्वारा जो इलाज किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, और सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। रुधिर क्या है, रुधिर। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो रुधिर है ये किसे कहते हैं, तो ब्लड को ही रुधिर बोलेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है, ब्लड को रुधिर बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लें, क्या है ये ब्लड है। तो ब्लड क्या है, तो ये क्या है, तो ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। अब जो ऊतक है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, यहाँ पे इधर ऊतक लिख दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊतक, ठीक है, नहीं दिख रहा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना है कि जो ब्लड है वो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। जब हम ब्लड टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन यही पढ़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं, अब इसके बाद में फिर से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके लिए अलग से लेके आता हूँ, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख लें, और अब यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए और इसको पढ़ें। ठीक है, इसमें यहाँ पर यह बोला है कि कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, हृदयघात से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला यहाँ पर ये है कि सीने में दर्द। जब हार्ट अटैक आएगा तो सीने में दर्द होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल ये तो संबंधित है। ठीक है, कौन सा नहीं है सबसे पहले आप कमेंट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले वाले की बात करें तो ये तो है। ठीक है, सीने में दर्द ये हृदयघात से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है। और फिर यहाँ पे जी मचलाना, तो यहाँ पर ये भी है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो जी मचलाता है, उनको घबराहट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, मतलब पहला भी है, दूसरा भी है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो पैरों में दर्द। पैरों में दर्द हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। हार्ट अटैक जब आएगा तो आपको पैरों में दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है पैरों में दर्द। ठीक है, और डी वाले को भी देख ले तो बाहों में दर्द। तो बाहों में दर्द या फिर बाहों में झंझनाहट होती है, वो क्या है, वो जब हार्ट अटैक आता है, जो हार्ट में कहीं प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला तो सही है, इससे संबंधित है, लेकिन संबंधित कौन सा नहीं है तो अपने को नहीं वाला बताना है, वो है सी, पैरों में दर्द। ये हार्ट अटैक हृदयघात से संबंधित नहीं है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाए और यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का। 7वें नंबर को ध्यान से देखें, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है ये मेरे ख्याल से 95% लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने डिटेल में अच्छी तरीके से ब्लड को पढ़ा होगा वही इसको बना पाएगा। ठीक है, यदि आप इसको बना पा रहे हैं मतलब ये है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। तो देखो यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा प्रति 100 ml मतलब मिलीलीटर रुधिर में होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा प्रति 100 ml रुधिर में होती है, प्रति 100 ml ब्लड में होती है। कितनी होती है? 20 ग्राम, 15 ग्राम, 30 ग्राम या फिर 19 ग्राम, कितनी होती है? ठीक है, जल्दी से बताएं इसको। चलिए, तो कमेंट जो भी है कमेंट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लें। और देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वो है 15 ग्राम। ठीक है, पर 100 ml पर 15 ग्राम यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, एवरेज। ठीक है, औसत मात्रा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर ये हो गया 15 ग्राम। फिर 8वें नंबर पे देख लें तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अब ये सिंपल सा प्रश्न हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं, जो भी है कमेंट में लिख दें। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें। चलिए, तो आपको यहाँ पर ये पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये हीम यानी उसमें एक वर्णक होता है, और उसके बाद में क्या है, जो ग्लोबिन है वो क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन और हीम मतलब वर्णक दोनों से मिलके बना है। जो प्रोटीन है एक क्या है, प्रोटीन प्लस यहाँ पर जो हीम है ये क्या है, एक वर्णक है। वर्णक जो ब्लड को लाल रक्त प्रदान करता है या लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये कैसा होता है, लाल। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ब्लड है इसका लाल रंग कैसे होता है, तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, और वो कौन करता है, तो ये हीम होता है, ये वर्णक होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसी के कारण जो ब्लड का रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, और बाकी जो प्रोटीन एक होता है इसमें, ये इसके हीमोग्लोबिन के अंदर ही होता है। अब ये कार्य क्या करता है ये आपको बताना है। कार्य ये करता है कि ये ऑक्सीजन का गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, गैसों को शरीर में अंदर ब्लड में ले जाना, बाहर निकालना, इस तरीके से परिवहन करने का जो काम है, एक प्रकार से ट्रक का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को भर के ले जाना, वापस लाना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है गैसों का परिवहन करने वाला अंग है, या फिर एक प्रकार से क्या है, एक घटक है। ठीक है, सही का। फिर यहाँ पर देख लें तो निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग मापन में किया जाता है। मापन मतलब ब्लड के मापन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड मैंने नहीं लिखा है, प्रयोग ब्लड के मापन में, किसके, ब्लड के मापन में किया जाता है। ठीक है, तो ये रक्त बोलो या फिर ब्लड बोलो, तो इसके मापन में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग ब्लड के मापन में किया जाता है। तो किसका ब्लड का मापन किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर से या फिर मल्टीमीटर से या फिर सेलेनोमीटर या फिर स्पिग्मोमेनोमीटर, कौन सा वाला इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखें यहाँ पर ध्यान से और जल्दी से अपना जो भी आंसर है वो कमेंट कर दें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, डी है।
चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पर डी है और ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो 10वां और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो इसमें Hg क्या है, ठीक है। मान लो किसी का जो ब्लड चाप है वो कितना है 140 mm Hg है, तो इसमें Hg जो लिखा है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है या फिर हाइग्रोमीटर है या मरकरी है या फिर हीलियोग्राफ है, इन चारों में से कौन सा वाला सही आंसर है वो आपको बता देना है। चलिए, तो जो भी आंसर है आपका आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा या फिर आपने कमेंट कर दिया होगा। तो देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल होती है, पेरियोडिक टेबल में हम याद करते हैं 11th में और 12th में, राइट। तो यहाँ पे जो Hg सिंबल है ये किसका है, मरकरी का है। इसी टाइप से यहाँ पे मान लो कि H लिखा तो ये किसका है, हाइड्रोजन का है। इसी टाइप से यहाँ पे O लिखा है, O2 लिखा किसका है, ऑक्सीजन का है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंबल है इसका मरकरी का। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में 10 प्रश्न यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन टोटल मिला के कम से कम 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं। लिखे कितने 10 है, इनडायरेक्टली कंप्लीट कितने किए, लगभग 20, राइट। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट डेली करते रहें, डेली हम संख्या बढ़ाते जाएंगे, 20 आएंगे, कभी 30 आएंगे, कभी 40 भी आएंगे, कभी 50 भी आएंगे, ठीक है। बस टाइम के अकॉर्डिंग, अभी टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी जस्ट बाद में क्या है ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। यहाँ पे 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं उनका रिविजन जरूर मार लें, और अपनी जो आने वाली एग्जाम है जैसे MPPSC जस्ट आने वाली है, ठीक है, पेपर होने वाला है, ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, RRB ALP बोलो, टेक्नीशियन बोलो या फिर RPF, और अभी यहाँ पे आने वाले है किसकी, RRB NTPC, ठीक है। सबसे मोस्ट सबसे अच्छी मान लो से कि जो भी की हम बात करें तो फिर वहाँ पे NTPC के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।